अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में थूक देखने या थूकने के हवाले से तमाम तबीरात के बारे में। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूं। पहले इसकी अमूमी तबीरात जानेंगे जो मर्दों और ख़वातीन के लिए एक जैसी होती हैं, और जो लोग ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अपनी तबीरात जानना चाहते हैं उनके लिए कुंवारी लड़की, शादीशुदा औरत, हामला औरत, तलाक याफ्ता औरत और किसी आदमी के लिए इसकी अलग अलग तबीरात भी जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस से अपडेट रह सकें। अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी और ख्वाब की ताबीर जानने की ज़रूरत आपको पेश नहीं आएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब ख्वाब देखने वाला ख्वाब में देखता है कि वो किसी के मुंह पर थूक रहा है तो ये हकीकत में उनके दरमियान बहरान और इख्तलाफात की निशानदेही करता है। अगर देखने वाला थूक को खून में मिला हुआ देखे तो यह सरासर नागवार अलामत है, क्योंकि इससे मालूम होता है कि उसने हराम और मासियत का इर्तिकाब किया है और वो सीधे रास्ते से दूर है। ख्वाब में दरख्त पर थूकना झूठ और मुनाफकत की तरफ इशारा करता है, लेकिन दीवार पर थूकना सखावत, गरीबों पर पैसा खर्च करने और दूसरों की मदद करने पर दलालत करता है। जब ख्वाब देखने वाला ज़मीन पर थूकता है तो ये इशारा करता है कि वो एक नया मकान खरीदेगा या उस जगह पर कोई नया प्रोजेक्ट बनाएगा जिससे उसे माली फ़ायदा पहुंचेगा। अगर कोई बाप ख्वाब में अपने बेटे पर थूकता है तो ये दोनों के दरमियान मुआफ़ी और बाहमी खुशी की अलामत है। इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ख्वाब में थूक देखना अगर वो खून के साथ हो तो यह नाजायज़ ज़राए से माल कमाने, गुनाहों और गलत कामों के इर्तिकाब की अलामत है। अगर ख्वाब में थूक पिया जाए और वो ठंडा हो तो ये देखने वाले की लंबी उम्र की अलामत है, और अगर थूक का जायका ख्वाब में गर्म हो तो ये मौत और जुदाई की अलामत है। मुंह में थूक की झाग हकीकत में बुरी अलामत और देखने वाले के लिए नाखुशगवार खबरों की निशानदेही करती है। इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अगर ख्वाब में कोई थूके और कुछ देर बाद थूक का रंग बदल जाए तो ये ख्वाब देखने वाले के बदलते मिजाज की अलामत है। जो शख्स ख्वाब में देखे कि वो अपने घर में थूकता है तो यह मादी, अज़दवाजी और माशरती ज़िंदगी में इस्तेहकाम की अलामत है। इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने वजाहत की है कि ज़मीन पर थूकना एक अच्छी खबर है। ये घर खरीदने या किसी कामयाब कारोबारी मंसूबे में सरमायाकारी करने की तरफ इशारा करता है, जिससे ख्वाब देखने वाले को बहुत ज़्यादा माली नफ़ा पहुँचेगा। कुंवारी लड़की के लिए ख्वाब में थूकने की ताबीर। जब कोई गैर शादीशुदा लड़की ख्वाब में देखती है कि उसका भाई या बाप उसके मुंह पर थूक रहा है तो ये बहुत सी खुशखबरियों और रिस्क की तरफ इशारा करता है जो उसे जल्द ही पहुंचेगा। आमतौर पर कुंवारी लड़कियों के लिए ख्वाब में थूकने को सखावत, दूसरों की मदद करने और गरीबों के साथ मेहरबानी की अलामत के तौर पर ताबीर किया जाता है। लेकिन अगर कोई लड़की अपने ख्वाब में बहुत ज़्यादा थूकते हुए देखती है तो यह नागवार अलामत है और उस गम और परेशानी की निशानदेही करती है जिसका उसे ज़िंदगी में सामना है। एक गैर शादीशुदा लड़की को किसी नौजवान की तरफ से उस पर थूकते हुए देखना इस बात की तरफ इशारा करता है कि उसके साथ बहुत से मसाइल और झगड़े हैं जिसकी वजह से उसे शदीद तकलीफ और नुकसान पहुंचेगा। गैर शादीशुदा लड़की को अपना खून थूकते हुए देखना इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो गैर कानूनी तरीकों से रकम इकट्ठा कर रही है और ये ख्वाब उसके लिए इन अमाल से दस्तबरदार होने की तनबीह है। अगर लड़की घर में थूकती है तो इसके पास अपने घर वालों पर खर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा रकम होगी। अगर कोई लड़की तालीम हासिल कर रही हो और ख्वाब में खुद को थूकते हुए देखे तो ये उसकी तालीमी फजीलत की निशानदेही करता है। आदमी के लिए ख्वाब में थूक देखने की ताबीर। ख्वाब में आदमी को दीवार पर थूकते हुए देखना यानी ज़मीन खरीदना, नया घर बनाना या कारोबार करना। अगर एक आदमी ख्वाब में देखता है कि वो अपनी बीवी पर थूकता है तो इसका मतलब है कि वो उससे मोहब्बत करता है, उसकी तारीफ करता है और उसका एहतराम करता है। जब आदमी ख्वाब में सूखा थूक देखता है तो यह उदासी और पैसों की ज़रूरत की अलामत है। अगर थूक काला है तो ये उन मसाइल और बहरानों की नुमाइंदगी करता है जिनका आदमी को अपनी ज़िंदगी में सामना करना पड़ेगा। अगर ये पीला हो तो ये किसी बीमारी की नुमाइंदगी करता है जिसका ख्वाब देखने वाले को हकीकत में सामना करना पड़ सकता है। एक आदमी किसी शख्स को अपने मुंह पर थूकते हुए देखता है तो वो शख्स उसके घर वालों की गिबत करता है। आमतौर पर आदमी के ख्वाब में थूकने की ताबीर इस तरह होती है कि उसे बहुत ज़्यादा आमदनी और दौलत मिलेगी। ख्वाब में मर्द का किसी औरत पर थूकना जिसे वो ना जानता हो उसकी लज्जतों पर पैसा खर्च करने की अलामत है, और यह नज़ारा उसके लिए तनबीह है कि ऐसी चीज़ों से बचे और अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करे। शादीशुदा औरत के लिए ख्वाब में थूकने की ताबीर। शादीशुदा औरत को ख्वाब में थूकते हुए देखने का मतलब है कि उसकी अपने शोहर के साथ खुशगवार और मुस्तहकम अज़दवाजी ज़िंदगी है। अगर कोई औरत ख्वाब में देखे कि वो घर में थूक रही है तो इसका मतलब है कि वो अपने पैसों से घर के अखराजात में मदद करेगी। जब कोई शादीशुदा औरत अपने आप को अपने शोहर पर थूकते हुए देखती है तो ये इस बात की अलामत है कि वो उसके पैसे से किसी कारोबार में फ़ायदा हासिल कर रही है। अगर कोई औरत ख्वाब में देखे कि वो थूकती है और उसके साथ झाग निकलता है तो ये गीबत की तरफ इशारा करता है जो वो दूसरों के बारे में करती है।
شادی شدہ عورت کو اپنے منہ پر کسی کو تھوکتے دیکھنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ شخص منافق ہے۔ متعلقہ عورت کے لیے خواب میں تھوک کی تعبیر۔ متعلقہ عورت کا خواب میں تھوک دیکھنا بہت سی پریشانیوں اور اس کے اندر کی اداسی کو ظاہر کرتا ہے جن سے وہ دوچار ہے۔ جب آپ کسی متعلقہ عورت کو خواب میں تھوکتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں بہت سی بہتان تراشیاں کریں گے۔ متعلقہ عورت کے منہ پر کسی کو تھوکتے دیکھنا بتاتا ہے کہ وہ اس کی پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہے۔ حاملہ عورت کے لیے خواب میں تھوک دیکھنے کی تعبیر۔ حاملہ عورت کو شوہر کو اس کے چہرے پر تھوکتے دیکھنا ان کے درمیان شدید محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کے استحکام اور مطابقت کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اگر والدین خواب میں حاملہ عورت پر تھوکتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ حمل کے دوران اسے پیسے دیں گے یا اس کی مالی مدد کریں گے۔ جب حاملہ عورت اپنے آپ کو اپنے کسی دوست پر تھوکتے ہوئے دیکھتی ہے تو یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ وہ ہمدرد ہے اور دوسروں کی مدد کرنا پسند کرتی ہے۔ دوستوں یہ تھی آج کی تعبیریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔